फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के शेयर की। एलआईसी का आईपीओ जब से आया है यहाँ पर भयंकर गिरावट का दौर जारी है। लगातार नए लो रोज बन रहे। आज बहुत बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे मुख्य दो वजह है। एक तरफ तो यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है बड़ी मात्रा में, वो आज लॉक इन पीरियड उनका खत्म हो रहा है। 1 महीना पूरा हो चुका है। कल से वो भी अपने शेयर बेच पाएंगे और इसी डर ने माहौल और बिगाड़ दिया। एक तरफ तो पहले से ही ये शेयर जो है गिरावट के चपेट में आ चुका है, दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा डर कि कल जो हैवी सेलिंग आएगा उसके बाद इसका क्या होगा। और आप देखो तो बाजार में आज भयंकर गिरावट हुई, हर सेक्टर में गिरावट थी और आप देखोगे तो कम से कम 1400 पॉइंट की गिरावट के साथ में सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है और इस पूरे वातावरण ने निगेटिव माहौल बना दिया है। अब ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या करे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो बिल्कुल पहली बार मार्केट में आए एलआईसी की वजह से। कई सालों से वो एलआईसी के साथ में कामकाज कर रहे थे। एलआईसी उन्होंने ली हुई थी, घर में हर मेंबर की एलआईसी थी, उनको भरोसा था एलआईसी के ऊपर। ये सरकारी कंपनी है, लगातार प्रॉफिट में है और इसके ऊपर भरोसा किया और इसीलिए उन्होंने इसमें निवेश भी किया। उनको थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल रहा था क्योंकि उनको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा था। उस डिस्काउंट के लालच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। उनको लगा कि हम कल कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न ले लेंगे और अपना पैसा अपने घर पे लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा चक्रव्यूह बना कि उसमें फंस गए तो वो फंस गए, निकलने का कोई मौका ही नहीं मिला। उनको लगा अब बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो गिरते हुए आप देखो तो प्राइस लगभग 300 रुपये की गिरावट लगभग हो चुकी है ऊपरी लेवल से। और जो यहाँ पे जो इनको डिस्काउंट दिया गया था उनके भी रुपए आज कम से कम 250 रुपये के आसपास उनको लॉस हो रहा होगा। तो ऐसे में अब वो क्या करें। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो रिसर्च एनालिस्टों की राय क्या कह रही है बाजार में एलआईसी के शेयर को लेकर, क्या होगा आगे, इसकी क्या संभावना है, क्या ऐसे ही गिरावट होगी। तो यहाँ पे कुछ चौंकाने वाली बातें निकल के आ रही है। यहाँ पे जो पहले से इंश्योरेंस सेक्टर की 2 कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उनकी हालत देख के तो लग रहा है कि आने वाले समय हो सकता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से यहाँ पे डूब जाए। यानी उन कंपनियों की जैसी हालत अगर ऐसी एलआईसी की हो जाती है तो लोगों का जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 690 पर और इसकी हाई है 690 की ही, लो है 667 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 669 पर है, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ क्लोजिंग है। यहाँ पे आप देखोगे तो करीब 5.66% की बड़ी गिरावट हुई। यहाँ पे बाजार में भी आज भयंकर मार्केट मची। बीएसई सेंसेक्स अंत में 52,846 पर क्लोजिंग दिखाई, जहां पर करीब 1456 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 2.68% गिरा बाजार। और निफ्टी 50 की बात करें तो 15,774 के स्तर पर क्लोजिंग रही, यानी 16,000 के स्तर को तोड़ा और 2.64% की गिरावट है। तो लगातार बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट जारी है और इसके बीच में एलआईसी के शेयर ने ज़बरदस्त नए लो बनाने शुरू कर दिए। लगातार जो गिरावट का दौर जारी है इसमें आप देखोगे तो इसका जो मार्केट कैप है वो भी पूरा साफ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लॉक इन पीरियड पूरा होने वाला है। आज 13 जून है, तो कल से वो जो एंकर इन्वेस्टर है जिन्होंने करीब 5,627 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है एलआईसी के अंदर, वो सेल करने को आ सकते हैं। अगर इसका भविष्य आगे अच्छा नहीं देखेंगे तो फिर वो उनकी सेलिंग शुरू हो सकती है और उनकी जो सेलिंग होगी तो फिर यहाँ पे गिरावट की संभावना और बन जाएगी। यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस लगातार जिस तरह से गिर रही है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो एंकर इन्वेस्टर है वो अपना लॉस बुक करके भी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे ये इसी डर ने आज भी माहौल गिरावट का किया है। और अगर उनकी कल हैवी सेलिंग शुरू हो जाती है तो स्टॉक की प्राइस पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया उसमें ज़्यादा करके हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड है। जितने भी म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रकम निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार रोज़ ही नए लो बन रहे। तो ये डर बड़ा हो गया है। अभी यहाँ पे अगर देखें तो अलग अलग रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है। रवि सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च शेयर इंडिया के, उनका कहना है कि एलआईसी की जो प्राइस है वो 650 के अगर नीचे चली जाती है तो फिर यहाँ पे और रिस्क बढ़ जाएगी और प्राइस की गिरावट की संभावना बनेगी। लेकिन उनका कहना है कि एलआईसी का जो बिजनेस आइडिया वो काफ़ी अच्छा है, यूनिक है और आने वाले समय में यहाँ पे इंप्रूवमेंट की संभावना बनेगी। ग्रोथ लगातार बढ़ रही है तो ग्रोथ आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लॉस की संभावना बन रही है, लेकिन उनका नजरिया है कि आपको कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहिए, लॉस बुक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात निकल के आ रही है, इससे पहले 2 इंश्योरेंस कंपनियाँ सरकारी और आई है और उनकी हालत बहुत बुरी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी, जिसके आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी उसके बाद में लगातार प्राइस इसकी गिरी है। अब जीआईसी जो आईपीओ लाया गया था 2017 अक्टूबर में
और इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी 855 से लेकर 912 के आसपास, यानी लगभग LIC के जैसी इसकी प्राइस रखी गई थी। और 13 जून यानी आज की बात करें तो इसकी प्राइस 114 पर है। अब आप देख लो बहुत ही भयंकर लॉस हुआ, 912 रुपये का शेयर फिलहाल 114 के आसपास है। अगर ऐसी ही संभावना अगर LIC में हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी प्राइस भी 100 रुपये या 150 के आसपास आती दिखाई दे सकती है। ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है और ऐसे में तो सारा निवेश डूब सकता है। और ये एक कंपनी के साथ नहीं हुआ, दूसरी एक और कंपनी LIC, वो भी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का IPO लगभग नवंबर में आया था उसके बाद में 2017 को, और इसकी प्राइस बैंड रखी गई थी 770 रुपये से लेके 800 रुपये की। अब वो 5 साल बाद IPO की जो प्राइस थी 800 रुपये के आसपास, वो स्टॉक गिर के अब 91 पर आ चुका है, यानी 100 को भी तोड़ दिया है। तो ऐसे में अब क्या समझा जाए, क्या आने वाले समय में LIC का शेयर भी 100 रुपये हो जाएगा? तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है, ऐसा न हो तो अच्छा है। और वैसे LIC पे लोगों ने भरोसा किया था, अब परंतु यहाँ पे सारा का सारा गणित उल्टा पड़ चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से गिरावट हो रही है इसको लेकर सरकार भी चिंतित है, LIC के बोर्ड मेंबर है वो भी चिंतित है, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ये जो गिरावट है अस्थायी है, और LIC के मैनेजमेंट का कहना है कि हम सारे के सारे पहलुओं पर विचार करेंगे और शेयरधारकों की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से लगातार ये गिर रहा है इसको रोकने की कोशिश की जाएगी, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो ये LIC के मैनेजमेंट की तरफ से बयान दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि लगातार गिरावट तो हो रही है, ऐसे में जो रिटेल शेयर होल्डर है जो बिल्कुल बाजार से अनजान है, नई बार वो एंट्री इन्होंने की है, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो मार्केट कैप था वो करीब यहाँ पे देखोगे तो 6 लाख करोड़ के आसपास था, वो अब गिर के 4.27 लाख करोड़ रुपये तक रह गया। बहुत ही जबरदस्त, यानी करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये की नेटवर्थ साफ पूरी तरह से साफ हो चुकी है, लॉस हो चुका है रिटेल इन्वेस्टर का। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो अभी भी इसको लेके पॉजिटिव है, जैसे कि आप देखोगे तो मैक्वेरी की तरफ से उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखी है। उनका कहना है कि आने वाले समय इसकी प्राइस टारगेट 1000 हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट की तरफ से रिसर्च हेड उनके संतोष मीणा का अगर व्यू ले तो LIC के शेयरों में मौजूदा भाव में निवेश का मौका तलाश रहे वो। उनका कहना है कि लंबी अवधि में शेयर के साथ चिंता की कोई बात नहीं दिख रही है। वैसे भी इंश्योरेंस सेक्टर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसलिए वेल्थ डेवलपमेंट और कंपाउंडिंग का फायदा समय के साथ ही मिलेगा। 30 दिन का एंकर निवेशक की जो लॉक इन पीरियड है वो खत्म होने के बाद आज पहले दिन इसमें ट्रेडिंग हो रही है, और आज शेयर के गिरावट के साथ में मजबूत सपोर्ट लेवल बन सकता है। LIC के फंडामेंटल मजबूत है, गिरावट पर खरीदारी का ये अच्छा समय है। उनका कहना है कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में भारी ग्रोथ की संभावना है। अभी बहुत सारी आबादी है जो इंश्योरेंस से अभी कवर नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पे प्रचुर संभावना है। उनका कहना है कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म नजरिया है तो इस समय आप LIC के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मिली जुली राय निकल के आ रही है, कोई कह रहा है कि यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात यह है कि LIC लगातार अपनी जो हिस्सेदारी बाजार में वो कम कर रहा है, यानी उसकी हिस्सेदारी कम हो रही है। उसके पीछे वजह यह है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां वो लगातार एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे, बहुत सारे नए स्कीम्स ला रहे, नई पॉलिसीज ला रहे, और लोगों को एक तरह से कन्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें लोग उनकी बातों में समझ भी रहे, उनकी बातों में आ भी रहे। और इस वजह से जो LIC के जो परंपरागत कस्टमर थे वो भी अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ मुड़ने लगे, और इस वजह से LIC का बिजनेस कम हो रहा है। और इसी वजह से ये देखें तो प्राइवेट सेक्टर के सामने इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख रही है, और रिवेन्यू ग्रोथ भी सुस्त है, और कम VNB मार्जिन और शॉर्ट टर्म परसिस्टेंसी रेशो की भी चिंता की बात है। तो कुछ निगेटिव बातें निकल के आ रही है इसके लिए, और इस वजह से माहौल थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेंशन वाला दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर के साथ में अच्छे से कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रही है LIC। यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ बंधन भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था वो रिजल्ट तो काफ़ी बेहतरीन था। रेवेन्यू 2.12 लाख करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 7.96% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 5.11 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 65.39% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2.41% रहा, जहाँ पे 53.5% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देखोगे कि बेहतरीन रिजल्ट था, और इस रिजल्ट का भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये रिजल्ट है जो IPO के लिस्ट होने के बाद आया, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जब से IPO आया है लगातार गिरावट जारी है, और इसके पीछे क्या खेल चल रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो आप देखोगे LIC बाजार का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उनकी पूरी खुद की वेटेज बाजार में 4% से ऊपर है, उसके बावजूद भी वो कैसे इस स्टॉक को संभाल नहीं पा रहे, वही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों ये इतना स्टॉक गिर रहा है। जबकि आप देखोगे तो इतनी बुरी इसकी हालत नहीं होनी चाहिए, कंपनी बहुत मजबूत है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया जा सकता है लोग, लेकिन फिर भी गिरावट चालू है। अब हमें ये देखना होगा कि कल से जब वो एंकर इन्वेस्टर सेलिंग करने आएंगे तब क्या होगा, क्या यहाँ से खरीदारी शुरू होगी या फिर भयंकर गिरावट होगी। तो इस समय हमें वेट एंड वॉच करना होगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको थोड़ा धैर्य के साथ बने रहना है। काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है, अब लॉस बुक करने की कोशिश न करें, थोड़ा वेट करें,
प्राइस की संभावना तेजी की जरूर बनेगी। और LIC खुद बाजार के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पास सारे के सारे साम दाम दंड भेद वो सब जानते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे जरूर प्राइस की संभावना बनेगी, पॉजिटिव हो सकती है। तो वेट एंड वॉच करिए और थोड़ा सा धैर्य के साथ बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।